एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे सीबीएसई सोशल साइंस करिकुलम 2022-23 के अकॉर्डिंग क्लास 9th में के सिलेबस में दिए हुए सभी मैप्स, ऑल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री मैप्स। ज्योग्राफी मैप्स से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में 15 मैप्स हैं और मैं हर स्लाइड को 5 से 6 सेकंड के लिए पॉज करूंगी। वहां पे आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मैप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है मैप ऑन स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में इस वक्त 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज का मैप आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम सिर्फ स्टेट्स वाला कर रहे हैं। और फॉर अ क्लियर पिक्चर, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। रिमेंबर, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार फॉरेन कंट्रीज हैं, इंडिया का पार्ट नहीं है। और ये है मैप ऑन कैपिटल्स। और याद रखें, चंडीगढ़ जो है वो कॉमन कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा की। ये है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। याद रखें, जब भी आप मैप वर्क करें इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल्स का, तो लिस्ट ज़रूर बनाएं और स्टेट्स के सामने उनकी कैपिटल्स ज़रूर लिखें ताकि आपको भी याद रहे। अब ये है ज्योग्राफी लेसन 1 का तीसरा मैप, जिसमें आपको मार्क करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। तो आपको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टॉप एंड बॉटम में मैप के में कुछ डिग्रीज लिखी होती हैं। तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मार्क करने के लिए 23.5 डिग्रीज दोनों तरफ ढूंढेंगे और उस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से स्टैंडर्ड मेरिडियन को मार्क करने के लिए ऊपर देखिए 80, 84 लिखा हुआ है, तो उसके बीच में आप 82.5 डिग्री का पॉइंट ढूंढेंगे। जैसे स्केल में होता है, आप 1.5 निकालते हैं, ऐसे ही 82.5 और नीचे की साइड भी 82.5, और उसके बाद उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और याद रखना, ये लाइन सीधी नहीं आएंगी क्योंकि हमारे लॉन्गिट्यूड्स सीधे नहीं हैं, वो पोल्स पे जाके ज्वाइन कर जाते हैं। ये है माउंटेन पीक्स का मैप। बच्चों, आपकी बुक में बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, मगर जो आपको सिलेबस में देखनी है वो ये 3 है। और जो हिमालयन पीक्स हैं उसमें हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट और सेकंड हाईएस्ट है कंचनजंगा। मैं हिमालयन पीक्स की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स की नहीं। दिस इज मैप ऑन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस या इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला पर मैप। प्लेटोज एंड कोस्टल प्लेन्स या फिर पठार एवं तटीय मैदान। है 4 लेक्स जो आपको प्रैक्टिस करनी है: चिल्का लेक, वूलर लेक, पुलिकट लेक एंड सांबर सॉल्ट लेक। है मैप ऑन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सो हिमालयन रिवर्स में हमें एज पर सिलेबस मार्क करनी है गंगा, इंदस एंड सतलुज। और पेनिनसुलर रिवर्स में 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं नर्मदा एंड तापी, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये है इंडिया के वो रीजन्स जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम। राजस्थान का कुछ एरिया जो थार डेजर्ट वाला है, लद्दाख, महाराष्ट्र का कुछ एरिया एंड कर्नाटक। अब ये मैप है उन एरियाज पे जिसमें 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो सबसे पहले तो मेघालय में मौसीनरम जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, इंडिया की भी एंड वर्ल्ड की भी। उसके अलावा कुछ पोर्शन अरुणाचल प्रदेश का, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और मेघालय, ये रीजन्स हैं जहाँ पे काफ़ी बारिश होती है। ये है इंडिया के मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स: मैंग्रोव, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मॉन्टेन, ट्रॉपिकल डिसीडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। मैप ऑन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। मैप ऑन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य प्राणी अभय वन।
मैप ऑन बर्ड सेंचुरीज या पक्षी अभय वन। ये है ज्योग्राफी लेसन 6 पॉपुलेशन का मैप और इसमें आपको शो करना है स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टेट विद लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो हाईएस्ट डेंसिटी है बिहार की, लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश की। अब शुरू करते हैं हिस्ट्री मैप से। हिस्ट्री में 7 मैप्स हैं और ये जो यूरोप का मैप दिया हुआ है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है वो एक्चुअली में आपने मार्क नहीं करना है, लेकिन ये सारी कंट्रीज जो इसमें दी हुई हैं वो हम आगे वाले मैप्स में वर्ल्ड मैप में मार्क करेंगे और वो बहुत छोटा हो जाता है। सो फॉर क्लैरिटी मैंने उसको यहाँ एक बड़े मैप पे मार्क करके दिखाया है। आप इसकी हेल्प लेके बाकी मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री वाले मैप्स थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे क्योंकि स्पेस बहुत कम है। फ्रांस मैप में ये 4 ही रीजन्स आपको मार्क करने हैं, पेरिस, नैंते, बोर्दो, मार्सिलेज। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये राइट साइड पे दिया हुआ है। आपको मार्केट से फ्रांस का मैप खरीदना पड़ेगा और उसमें ही ये मार्किंग्स होंगी। बच्चों जब भी एग्जाम्स होते हैं तो यूजुअली स्कूल्स फ्रांस मैप नहीं देते हैं, वर्ल्ड मैप दे देते हैं और उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चारों प्लेसेस में से आपको मार्क करना है। तो अगर इस तरह से कुछ आ जाए तो आप वर्ल्ड मैप में इन चारों रीजन्स को कैसे प्लेस करेंगे आप ये देख लीजिए इस मैप में। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसमें हमें मार्क करना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेने वाली मेजर कंट्रीज। इसमें दो ग्रुप्स थे, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स यानी केंद्रीय शक्तियां, इनमें कंट्रीज थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेने वाली अलाइड पावर्स या मित्र शक्तियां थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। नेक्स्ट है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर में हमें मार्क करनी है वो कंट्रीज जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेजर पार्टिसिपेंट्स थी। तो इसमें भी दो ग्रुप्स थे, अलाइड पावर्स यानी कि मित्र शक्तियां, और इसमें थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेने वाली दूसरा ग्रुप था एक्सिस पावर्स या दुरी शक्तियां और इनके पार्टिसिपेंट्स थे जर्मनी, इटली एंड जापान। अब ये है मैप ऑन टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, यानी जिस वक्त हिटलर पावर में था उसने कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया। सो वो थी पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया। मैप में हमने सिर्फ स्लोवाकिया मार्क करना है। अब जैसे कि जब हिस्ट्री के मैप्स शुरू किए थे तो उसमें मैंने एक यूरोप का मैप आपको दिखाया था, तो आप उसकी हेल्प लेकर यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम है। सो बहुत ध्यान से मार्क करना है। यूजुअली बच्चे ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया मार्क करने में हमेशा गलती करते हैं। ये है मैप सिलेबस ऑफ हिस्ट्री and this is map syllabus of geography. Thank you so much. Please do not forget to like and subscribe.